मैम वो विंडोज फॉर्म पर। विंडोज फॉर्म पे बनाया, कोई टूल यूज नहीं किया। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि अ, आप कुछ डिफरेंट टूल यूज करें। हमारे जो सॉफ्टवेयर की नेचर ऐसी है, जो कोर्स की नेचर ऐसी है, तो इसमें हम जी मैम। केस टूल्स और इस तरीके की चीजें डिस्कस करें। इसीलिए मैं आपको उसी के रिस्पेक्ट से टास्क दे रही हूँ कि आप एमएस प्रोजेक्ट यूज करें। मतलब एमएस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोर एक्टिविटीज हैं, कोर प्रोसेसेस हैं, हम वही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके मैम, तो मतलब उसको ही देखते हुए मैं कोई ऑनलाइन जो प्रोटोटाइप, ऑनलाइन कोई भी सॉफ्टवेयर जो प्रोटोटाइपिंग का टूल है उस पे डिजाइन करके बिल्कुल आपको कर भेज दूँ? सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक मैं आपको नहीं टूल नहीं बता रही। बिल्कुल आप कोई भी जी जी टूल यूज बिल्कुल। कर सकते हैं। वो तो नहीं भेजूँ ना फिर आपको, नहीं उसका वो जो नहीं मैंने यूआई भेजें, बनाई? नहीं वो नहीं भेजें। कोई टूल यूज करते हुए प्रोटोटाइपिंग बनाए अपने सॉफ्टवेयर की, उसको हम वायर फ्रेम कह रहे होते हैं। यूजर जी जी बिल्कुल इंटरफेस, मैम। प्रोटोटाइपिंग और वायर फ्रेम। जी मैम ठीक है एग्जैक्टली मैम। प्रोटोटाइपिंग इज बेसिकली यूजर इंटरफेस। जो ठीक है फ्रंट मैम। एंड होगा आपकी एप्लीकेशन का, वो फ्रंट एंड डिजाइन करना है आपको। मैम ये एमएस प्रोजेक्ट भी तो नहीं मिल रहा हमें, वो तो बस बाय करना पड़ रहा है। अगर हम वो एमएस प्रोजेक्ट का मतलब वही बैकलॉग जो बनाना है वो किसी और ऑनलाइन टूल पे बना ले। मैम वो आपको एक्चुअली एक्सेल शीट पे बना के सेंड करा है, एमएस प्रोजेक्ट नहीं या समझ आ एक्सेल रहा शीट। था। अच्छा, अभी तो एक्सेल शीट पे कर लिया, लेकिन उसको जो है एमएस प्रोजेक्ट पे करें, क्योंकि उसकी ट्रैकिंग भी करवानी है ना मैंने। वो ट्रैकिंग मैम एमएस उस प्रोजेक्ट पे ही हो सकती है, मैम उसका अगर जो। आप कोई लिंक्स वगैरह आपने सेंड करनी थी वो भी नहीं की। अच्छा चले, मैं देख लेती हूँ लिंक जो है ना, वो कह रहा लिंक है मैं मैम एमएस आपको प्रोजेक्ट का एक्चुअली कर लेती हूँ। आपको एक्सेल शीट पे बना के भेजा है हम लोग ने। ठीक है, अभी तो जो भेज दिया है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने प्लान किया है ना, तो अभी तो एक्सेल शीट वाला वर्क करेगा। लेकिन एमएस प्रोजेक्ट पे करवाने का पर्पस ये है कि हमारे पास दो एंड हैं। फर्स्ट वी हैव टू प्लान, जो आप कर चुके हो। अब हमें उसको एक्चुअल ट्रैकिंग करनी है। अब आप जो उसी प्लान में जो एक्सेल शीट है आपने मुझे जो सेंड कर दी है, ठीक है। अब आप उसी को फर्दर मॉडिफाई करें, जो जो टास्क हम करते चले जा रहे हैं वही चीजें आप उनमें फर्दर सब टास्क बना के और ऐड करें। अब वो सब टास्क भी एमएस प्रोजेक्ट में बनेगा, इसीलिए एमएस प्रोजेक्ट मैंने कहा था। सो एमएस प्रोजेक्ट परचेज करने इसकी सीडी आपको मिलती है, उसमें जो एमएस का उसका ऑफिस का पूरा सूट मिलता है सीडी का, उसके थ्रू इंस्टॉल नहीं कर मैम लें। मैंने डाउनलोड किया था एक्चुअली, पता नहीं वो चला ही नहीं मेरे पास। डाउनलोड करने में ट्रायल प्रॉब्लम, वर्जन। डाउनलोड करने में अगर आप कर भी लेंगे तो वो 30 डेज का होगा, 1 मंथ होगा फ्री पीरियड जो है, बाकी फिर आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए नहीं मैं ना, कह रही फ्री थी कि ट्रायल आप नहीं दे रहे परचेज एमएस कर लें। प्रोजेक्ट। फ्री ट्रायल भी नहीं दे रहे? नहीं ना, इसका नहीं दे रहे। बाकी जो ऑफिस के वर्जन है उनका मिल रहा है, लेकिन इसका एमएस प्रोजेक्ट का नहीं मिला। मैंने उनके ऑफिशियल साइट पे जाके दिया। अच्छा चलो, या तो मैं ऐसा करती हूँ कि एकेडमिक से बात करती हूँ, उनके पास अगर वहाँ पे होता है तो वो मुझे सेटअप सेंड कर दें, मैम मैं फिर उसका वो एक और सेटअप सेंड। प्रॉब्लम है, जो सीरीज में मिल रहे हैं ना वो ओल्डर हम्म वर्जन मिल रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एमएस प्रोजेक्ट जो है 360 है, वो मेरे हम्म। पास एक्टिवेट हुआ हुआ है। अच्छा लेकिन जब मैं तो ओल्डर वर्जन एमएस प्रोजेक्ट का कर रहा हूँ वो फ्री है, वो मुझे मिल रहा है, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा कंप्यूटर। वो बोल रहे हैं कि आपका एमएस ऑफिस लेटेस्ट है तो ये भी तो लेटेस्ट इस होना वजह चाहिए। से हो रहा है, हाँ सही, ये प्रॉब्लम होगी। मैम ये चीजें हम एलएमएस एक्सेल पे नहीं कर सकते? एक्सेल पे कर सकते हैं बच्चे, लेकिन एक्सेल पे जो है ना वो गैंट चार्ट व्यू नहीं आ रहा। देख रहे मैम आप फिर। मैं देख लेती हूँ, देख के फिर इसका कोई और अगर सोल्यूशन होता है तो देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है। तो मैम अगर कोई और टूल मिल जाता है एमएस प्रोजेक्ट की तरह जो काम करे। हाँ एमएस प्रोजेक्ट वैसे ज्यादा बेटर है, उसमें सारी वो फंक्शनैलिटी जो हमें रिसोर्सेज की एलोकेशन, क्योंकि ये काम हम एक्सेल पे उसका कर नहीं अल्टरनेट सकते अभी तो राइट नाउ। होगा ना कोई। उसका कोई तो ऑल्टरनेट फिर अल्टरनेट मैं होगा। देख के देख लेती हूँ जो बेस्ट उसका मतलब कंपेटेबल हो, उससे या उसी के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा हो, वो फिर देख के मैं आपको बता देती हूँ। और यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, बट मेंशन कर दीजिएगा जब आप वो सबमिट करवाएं। कल आपने सबमिट करवाना है ना, तो जब आप सबमिट करवाएं तो मुझे टूल मेंशन कर दीजिएगा कि कौन से टूल यूज करते हुए आपने जो है वो यूजर इंटरफेस डिजाइन किया है। जी जी, स्नैप्स, वो जो यूजर इंटरफेस जो आप प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे वही सबमिट करवाना है। वर्ड पे कर दीजिएगा कॉपी पेस्ट, और टूल का नाम जो है वो वहाँ शेयर कर दीजिएगा। मैम इससे मिड में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे?
जी क्लास कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ऑर्गेनाइजेशनल पैराडिग्म हमने डिस्कस की थी। फवाज आपके 2 अकाउंट क्यों आ रहे हैं फवाज फैसल? जी फवाज आवाज आ रही है आपको? आपके 2 अकाउंट मेरे पास शो हो रहे हैं। ओके कंटिन्यू करते हैं। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है कि कौन सा यूजर आपके पास आप टूल यूज करें। ऑनलाइन टूल किसी पे भी काम कर सकते हैं आप। मैंने आपको जो है वो उसका चैट पे सेंड कर दिए कुछ नेम्स सजेशन। उसके अलावा आप कोई भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज अवॉइड टीम टॉक्सिटी। टॉक्सिटी मींस टीम से रिलेटेड कुछ जो कंफ्यूजन है, जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं व्हेन वी आर वर्किंग इन अ टीम। तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो आपके पास ये है कि आपके पास जो एनवायरनमेंट है या जो आप एटमॉस्फेयर दे रहे हैं टीम को, ठीक है, उसमें आपकी वर्क प्लेस भी आएगी। ठीक है, रिसोर्सेज भी आएंगी कि रिसोर्सेज जो उनके पास है, सिस्टम किस तरीके के आपने दिए हैं, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से, और जो है एनवायरनमेंट आप उसको किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना अच्छा वर्क प्लेस होगा, जितना अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, उतना बेटर आपकी टीम काम कर सकती है और उतनी प्रोडक्टिव आपकी टीम होगी। ठीक है, और बर्डनाइज ना करें टीम को। जितना ज्यादा बर्डनाइज करेंगे आप, जितना ज्यादा रिजिड होंगे आपके डिसीजंस और आपने ये उस पे करना है, कोई लीनियंसी नहीं है किसी मेजर इशू पे भी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तो अगर आप टीम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी टीम मेंबर्स में। और जब वो बहुत ज्यादा बर्डनाइज हो जाएंगे तो वो फिर प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर सकेंगे। प्रोसीजर जो आप फॉलो करवा रहे हैं, जो प्रोसेसेस हैं, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। सबको अगर मुझे पता है कि मैंने कोई टूल यूज करना है या इसका क्या एडवांटेज है या हम क्यों इस पे काम करें, अगर चीजें नहीं पता होंगी, एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए किसी चीज से रिलेटेड। कोई प्रोसेस मॉडल यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे जो है वो हमें सॉर्ट आउट करना है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। किसी भी चीज की अगर एम्बिगिटी होगी, कुछ कंफ्यूजन होगी, तो इट कैन कॉज इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड एक्सपोजर टू फेलियर। अगर बार बार फेलियर हो रहा है, बार बार आप एक उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे, वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप नहीं मीट कर रहे, तो उसकी वजह से भी आपकी टीम का मोरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रू आउट आपने इस तरीके से काम करना है कि आप हर दफा पहले से बेटर करें और इम्प्रूव करते चले जाएं हर तरीके से। और अगर आप इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे, आपको हर टाइम फेलियर मिल रहा है, तो उससे भी आपकी टीम का जो है वो मोरल बहुत डाउन होगा और इसकी वजह से वो फिर लीव भी कर सकते हैं। सो थ्रू आउट आपने उनको क्या देना है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देना है, लीनियंसी देनी है, और जो है
ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड, ऑब्जेक्टिव्स पहले से पता हो और किसी भी चीज से रिलेटेड कोई एम्बिगिटी ना हो, और अगर टीम में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो दे कैन आस्क। ठीक है, अगर टीम में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है सो दैट दे कैन कम्युनिकेट। ऐसा ना हो कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, बट हम इसलिए नहीं कर रहे कम्युनिकेट, डिस्कस नहीं कर रहे, डिस्पोज नहीं करना चाह रहे, कि आगे जाके बहुत रिजिड हमें जो है वो रिस्पॉन्ड मिल सकता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए विद इन अ टीम। एजाइल टीम्स क्या होंगी हमारे पास? एजाइलिटी मींस रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स। ठीक है, टीम मेंबर्स मस्ट हैव ट्रस्ट इन वन अदर। ये तो जब हम एजाइल का मैनिफेस्टो भी पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने ये पॉइंट देखा था। टीम शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें, अपने आप को जो है वो इवॉल्व कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, खुद से डिफरेंट कोर्सेज, स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन करें, जो कि आपको मैनेजमेंट टीम ना बताए, टीम को खुद बताओ। ठीक है कि आगे ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये इस चीज का, इस टूल पे काम बहुत ज्यादा हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी पे सब मूव कर रहे हैं, तो इससे पहले कि अगर मैनेजमेंट हमारी मूव करे, हम पहले से उसकी सर्टिफिकेशन कर लें या उस पे हैंड्स ऑन कर लें, ताकि वो काम हमें पहले से आता हो। ऐसा ना हो बर्डनाइज कि वो आपके पास मैनेजर। असल में प्रॉब्लम ये आती है कि टीम मेंबर्स एक्चुअली रेजिस्ट टू चेंज। एंड व्हाई दे रेजिस्ट टू चेंज? क्योंकि वो उनका एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बन चुका होता है और उसी पे वो काम कर रहे होते हैं। तो जब मैनेजमेंट कोई डायरेक्टिव देती है कि हम स्विच कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी की तरफ, तो टीम हमेशा रेजिस्ट कर रही होती है, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल विद द एनवायरनमेंट। वो उस टूल से जिसपे काम कर रहे हैं वो उसी पे ही क्या कर रहे होते हैं, उनको हैंड्स ऑन हो गए होते हैं। तो इसीलिए एजाइल टीम्स ऐसी हैं कि जब आपके पास टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इनको पता हो कि आज से 1 महीने बाद जिस टेक्नोलॉजी पे का हम काम कर रहे हैं उसके चांसेस है कि वो ऑब्सोलीट हो जाए, उससे बेटर कोई वर्जन आ जाए। तो वो पहले से उसको अपना माइंड प्रिपेयर करें, और हो सके तो अगर टाइम है तो उसकी पहले से ही हैंड्स ऑन कर लें, ताकि जब स्विच करना हो तो वो इजीली मूव कर सके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम। यानी कि आप ऐसी टीम सिलेक्ट करें दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका स्किल सेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट कर सके। ऐसा ना हो कि आप ऐसी टीम सिलेक्ट करें जिनका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का उनको कुछ आइडिया नहीं है। Mavericks may have to be excluded from the team if team cohesiveness is to be maintained. ठीक है, कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। Each and everything should be clear, each and everything should be communicated. ठीक है, कोई ना ऐसा ना हो कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है वो डर के मारे या किसी भी इशू की वजह से उसको डिस्कस नहीं कर रहा। Team should be self-organizing and adaptive team structure uses elements of Constantine, random, open and synchronous paradigm, significant autonomy. ठीक है, throughout जो है वो किस तरीके से autonomous team होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को फौरन अंडरस्टैंड करने पे उसको सॉल्व कर सके। So these are the attributes of or characteristics of agile teams. टीम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन विद इन अ टीम कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकती है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज, और कौन सा वे ज्यादा सुटेबल होगा। और जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही वे पे फोकस करें, वी कैन यूज डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज फॉर्मल इम्पर्सनल अप्रोचेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, लेट से हम एसआरएस बना रहे हैं, उसमें सोर्स कोड इटसेल्फ जो है वो क्या होगी, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन सोर्स है। टेक्निकल मेमोज, हमने मेमोज जनरेट कर दिए, क्या क्या काम करना है, स्टिकी नोट्स बना के हमने रख दिए, प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स बना दिए कि आज से 1 हफ्ते बाद हमने ये टास्क करना है, नेक्स्ट वीक ये करना है, ईच एंड एवरीथिंग। स्केड्यूल बना के आपने स्केड्यूलिंग की हुई है, आप उस स्केड्यूल को चेक करें। प्रोजेक्ट कंट्रोल टूल्स, ठीक है, अगेन एमएस प्रोजेक्ट इज अ कंट्रोलिंग टूल एज वेल। जो आपने प्लान किया है उसमें आप एक्चुअल डाटा एंटर कर रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट खुद से आपके एक्चुअल को प्लान से कंपेयर करने के बाद एक पूरा गैंट चार्ट बना रहा होगा। वो गैंट चार्ट में बता रहा होगा कि आपने प्लान इतना किया था, अब तक इतना हो जाना चाहिए था, लेट से अब तक आपका 80% कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट अभी आपका 55% कंप्लीट है, तो ये चीजें मिसिंग है। इस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, या आप इतना पीछे हैं, आप इतना आगे हैं। तो ये आपके पास फॉर्मल अप्रोचेस हैं कम्युनिकेशन की, कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट का डाटा कम्युनिकेट कर रहे हो। एरर ट्रैकिंग रिपोर्ट्स, कोई एरर्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक टूल्स होंगे जहां आप कोड राइट आउट कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टेस्टिंग कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट पे, और टेस्टिंग करने के बाद जहां जहां एरर्स आ रहे हैं वो उनको खुद से ट्रैक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कब कब और क्या कॉजेस थी जिसकी वजह से एरर्स आ रहे हैं। फॉर्मल इंटरपर्सनल प्रोसीजर्स, इसमें क्या आएगा, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज।
क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज के हमने किस तरीके से वर्क थ्रू है, इंस्पेक्शन है। लेट से मैंने आज हम हर किसी ने अपना काम किया एंड विद इन अ वीक हमने कहा कि ठीक है हर फ्राइडे को या हर थर्सडे को हम एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे। उस मीटिंग में हम एक दूसरे का काम डिस्कस करेंगे, किसने क्या काम किया है। और अगेन इसका पर्पस क्वालिटी फोकस है, ये नहीं है कि हमने किसी एक पर्सन को लेट डाउन करना है। दिस इंक्लूड स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स, स्टेटस चेक करना है क्या करना था अब तक, कितना काम हो जाना चाहिए था और अभी तक हम कितना अचीव कर चुके हैं। डिजाइन एंड कोड इंस्पेक्शन, जो चीजें आपने डिजाइन की हैं और जो आपने कोड राइट डाउन किया उसकी इंस्पेक्शन कि क्वालिटी है या नहीं है, एरर्स किस तरीके से आ रहे हैं। लेट्स से मैंने कोड किया है तो मेरे जो पीर होंगे, जो मेरे साथ जो बैठे होंगे, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो क्या करेंगे, उसको इवेलुएट कर रहे होंगे। अगेन फोकस इज ऑन क्वालिटी। ठीक है, किसी एक पर्सन को लेट डाउन नहीं करना कि ठीक है ये प्रोग्रामर है, इसकी तो मेरी इससे बनती नहीं है, इस डेवलपर से, ठीक है इसको किसी तरीके से मैंने इसको फेल करना है, ऐसा नहीं होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव इज क्वालिटी। और कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? इनफॉर्मल इंटरपर्सनल प्रोसीजर्स। इनफॉर्मल में क्या क्या चीजें आ गई? ग्रुप मीटिंग्स हो गई एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलप कोलोकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपमेंट स्टाफ। लेट्स से हमने डिफरेंट मीटिंग्स कंडक्ट कर दी कि किस तरीके से हम मीटिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एजेंडा क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो किस तरीके से हो रही है, रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक मीटिंग कंडक्ट करवा दी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स। ठीक है, वहाँ पे आपके पास इस तरीके की वेबसाइट है जहाँ पे आपने रिसोर्सेज को टास्क असाइन कर दिया और वो स्टेटस भी वहीं पे वो मॉनिटर करके बता रहा होगा कि ये टास्क इस पर्सन को असाइन है, इतना परसेंट इसने रिपोर्ट कर दिया है या इस पे काम हो रहा है या इतना परसेंट रिमेनिंग है, जो भी इश्यूज हैं वो ईच एंड एवरीथिंग। और फिर वो हाईलाइट भी कर रहा होगा साथ साथ, ठीक है, कि क्या चीज जो है वो डिले हो चुकी है, वो फिर उसको रेड कलर करके। तो दे आर डिफरेंट टूल्स विच डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर यूज्ड फॉर प्रॉपर ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट। एक्सटेंशन से आप फोन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंशन नंबर दे दिया, थ्रू आउट कम्युनिकेट कर रहे हैं। वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, ठीक है, अगर क्लाइंट आपका किसी और लोकेशन पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो हम वी कैन कम्युनिकेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज वेल। इंटरपर्सनल नेटवर्किंग में आपके पास इनफॉर्मल डिस्कशन विद टीम मेंबर्स, ठीक है, वो चीज जो वो साथ बैठे हैं, एक साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आउटसाइड द प्रोजेक्ट हु मे हैव एक्सपीरियंस और इनसाइड दैट कैन असिस्ट टीम मेंबर्स। प्रोजेक्ट से रिलेटेड या उससे पहले प्रोजेक्ट पे जो काम किया था, क्या प्रॉब्लम्स आई थी जो इस प्रोजेक्ट पे भी आ सकती हैं, ठीक है, इनफॉर्मल डिस्कशन होगी वो। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? जी क्लास, द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोडक्ट स्कोप। प्रोडक्ट स्कोप में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं? कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में ये चीज आएगी कि जो हम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं वो लार्जर सिस्टम में हम कैसे मैप कर सकते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, सिस्टम बाउंड्री क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो हम उस प्रोडक्ट में, कौन कौन से फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं जो हम इस प्रोजेक्ट में बना रहे होंगे, और क्या चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं रखेंगे, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस। सो कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होंगे, वो सारी चीजें को माइंड में रखते हुए आप प्रोडक्ट का कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेंगे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में वो एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को क्या चीज विजिबल होगी, ठीक है, और आपको डाटा किस चाहिए, डाटा किस तरीके से डिलीवर होगा, और एज एन आउटपुट क्या चीज जनरेट होगी और कस्टमर कैसे इवेलुएट कर सकता है, मतलब कस्टमर कम्युनिकेशन जो हो रही है तो उसके लिए क्या डाटा विजिबल होगा। एंड फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या परफॉर्मेंस है। What function does the software perform to transform input data into output? And are any special performance characteristics to be addressed? कोई और स्पेशल परफॉर्मेंस है जो आप एड ऑन कर रहे हैं, जो फीचर्स कस्टमर ने नहीं कहे लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि रिक्वायर्ड है, जो आप एड ऑन कर रहे हैं।
कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, कुछ बाउंड कंडीशंस। ठीक है, इसकी कंस्ट्रेंट्स की एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स से हम कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, सो सिस्टम डिजाइन करते हैं, अगर मैं एलएमएस की बात कर रही हूँ, सो रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स क्या है कि एक स्टूडेंट, जैसे हम कोर्स रजिस्ट्रेशन है, सो एक स्टूडेंट 5 से ज्यादा कोर्सेज एक सेमेस्टर में एनरोल नहीं कर सकता, समर में 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा जो क्राइटेरिया उससे ज्यादा, सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो वो दे रहा है, ठीक है। जैसे एलएमएस की इससे पहले कंस्ट्रक्शन थी क्लाउड पे जाने से पहले कि रात 12 बजे के बाद एलएमएस बंद हो जाता था, फिर वो सुबह 6 या 8 बजे इस तरीके से चल जाता था, तो दैट वाज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सिस्टम, वो कंस्ट्रेंट था, ठीक है। सो कंस्ट्रेंट्स आर लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शन जो बाउंडिंग कंडीशंस होती हैं। Software project scope must be unambiguous and understandable at the management and technical levels. So जो project का scope आपने define किया, it should be clear. Each and everything should be clear. कोई ambiguity नहीं होनी चाहिए, कोई confusion नहीं होनी चाहिए. Problem decomposition. So what is problem decomposition? Decomposition of problem is ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, कि आपने अपनी मेन प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में, चंक्स में ब्रेक कर दिया है। लेकिन ये काम कब होगा? जब आपका स्कोप फाइनलाइज हो जाएगा, जब आप पहले से लिस्ट डाउन कर लेंगे कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, सारे फीचर स्कोप की टर्म्स में आप डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम की डिकम्पोजिशन होगी। यू विल ब्रेक योर मेन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। Once scope is defined, it is decomposed into constituent functions. It is decomposed into user visible data objects, or it is decomposed into a set of problem classes. ठीक है, आप फंक्शंस की फॉर्म में भी उसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब फीचर्स की फॉर्म में। यूजर विजिबल डेटा ऑब्जेक्ट्स, यूजर को क्या क्या आउटपुट रिजल्ट जनरेट होगा उसकी फॉर्म में भी आप डिकम्पोज कर सकते हैं, और क्लासेस की फॉर्म में भी डिकम्पोज कर सकते हैं। Decomposition process continues until all functions or problem classes have been defined. जब तक आप अपने स्कोप को डिकम्पोज करते रहेंगे, जब तक सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लासेस में या फंक्शंस या फीचर्स में ब्रेक नहीं हो जाती। जितना ज्यादा आप ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल चंक्स में, उतना आप ब्रेक करते जाएंगे। The process. Once a process framework has been established, आपने फीचर्स बता दिया, फीचर के बाद नेक्स्ट स्टेप इज द प्लानिंग। ठीक है, आपने टास्क बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, फीचर जब बता दिए तो फीचर के बाद अब आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी है। Once a process framework has been established, आपने प्रोसेस फ्रेमवर्क बता दिया कि ये प्रोसेस है, पहले हम प्लानिंग करेंगे इन फीचर्स की, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, उसके बाद ये आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करेंगे। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिगर रिक्वायर्ड, मतलब कितना ज्यादा जो है वो लीनियंसी देनी है, और कितना ज्यादा कौन सी चीजों को आपने रिजिड रखना है। रिजिड का मतलब ये होता है कि हार्ड एंड फास्ट, कि यही एज इट इज फॉलो होगा। डिफाइन अ टास्क सेट फॉर ईच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी, हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी के लिए एक टास्क सेट बना लें। और ये कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी है, फ्रेमवर्क एक्टिविटी। आप बताएं कि जब हम प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क कौन कौन से होंगे। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टास्क क्या होंगे प्लानिंग के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट्स की लिस्टिंग, रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन, प्रोजेक्ट का बैकलॉग जो आप बना चुके हैं, ये सारे क्या होंगे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क हैं। टास्क सेट है प्लानिंग के फेज का। वर्क प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपने क्या सबमिट करवाया था, प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट। तो प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट वर्क डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, वर्क प्रोडक्ट। उसके अलावा आपने क्या सबमिट करवाया, प्रोजेक्ट बैकलॉग, दैट इज अ वर्क प्रोडक्ट। यूजर इंटरफेस पे आप काम कर रहे हैं, दैट इज अगेन अ वर्क प्रोडक्ट, जो कि प्लानिंग के फेज के वर्क प्रोडक्ट है। सो आप हर फेज की ये चीजें डिटरमाइन करेंगे।
क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स, ठीक है। क्वालिटी अब तक जितना काम कर चुके हैं उस पर क्वालिटी कैसे एश्योर होगी। इधर आपका प्रोजेक्ट स्कोप जो है वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है। जो आपने वर्क प्रोडक्ट्स बनाए हैं, यूजर इंटरफेस आपका फाइनलाइज हो गया है, अप्रूव हो गया है, तो वो सब चीजें क्वालिटी एश्योरेंस की पॉइंट्स होंगे। एंड माइलस्टोन्स, माइलस्टोन क्या होगा कि मिड के बाद हम एटलीस्ट जो हमारे मिड के बाद वाला वीक होगा उसमें हमारा 30% प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज अ माइलस्टोन, ठीक है। डिफरेंट माइलस्टोन्स के इस डेट पे हम प्रोजेक्ट स्कोप सबमिट करवाएंगे, प्रोजेक्ट प्लान कंप्लीट हो गया है। ये माइलस्टोन्स आपने वहां अपने एमएस प्रोजेक्ट वाला जो टास्क मैंने आपको दिया था जो आप सबमिट करवा चुके हैं वो सब भी आप डिफाइन कर चुके होंगे, ठीक है। सो आप ये हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी के लिए इसी तरह टास्क सेट बता रहे होंगे डिटेल में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क कौन कौन से हम कर रहे होंगे और उन टास्क को करने के बाद क्या क्या वर्क प्रोडक्ट जनरेट होंगी, और जो वर्क प्रोडक्ट हम डिजाइन करेंगे डिलीवर करेंगे उसमें क्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे, और माइलस्टोन्स क्या क्या होंगे। मेल्टिंग द प्रॉब्लम एंड द प्रोसेस, देखें ये आ गई ये चीज, यही चीज मैंने आपसे करवाई थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, प्रोडक्ट के आपने फंक्शंस बता दिए, टेस्ट टेक्स्ट इनपुट है, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग है, ऑटोमेटिक कॉपी एडिट है, पेज लेआउट कंपैटिबिलिटी है, किसी टेक्स्ट एडिटर का मुझे लग रहा है, टेक्स्ट एडिटर के सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं ये। फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शंस, तो ये सब क्या है हमने सब टास्क में ब्रेक कर दिया, मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में यानी कि फीचर्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं दोबारा। मीनवाइल मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, नेम कॉल कर रही हूँ मैं, जिसका भी नेम कॉल करूंगी वो काइंडली अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दे। अटेंडेंस ले लूँ फिर बताती हूँ कि कब तक कंटिन्यू करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी। 20 मिनट्स का ब्रेक जो होता है हमारा, आफ्टर 20 मिनट्स हम कंटिन्यू कर देंगे। मोहम्मद जैन, ओके। शुजा अहमद, शुजा अहमद एब्सेंट है। मुबशिर हुसैन, अफनान रऊफ, महबूब अहमद, महबूब अहमद, हुसैन इसहक, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद फवाज 8487, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ एब्सेंट। मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान एब्सेंट है। मैसम अब्बास एब्सेंट। मोहम्मद अदनान अलीम, उबैद शौकत, मोहम्मद मुसाफ, आसिफ अली भुट्टो, सैयद मुइज अली, शायान अख्तर, शायान अख्तर, सलाकीन मुश्तबा, सलाकीन मुश्तबा, मोहम्मद मुनीब रियाज, हसन नवाज, हसन नवाज एब्सेंट है हसन। ओके मैसम आपकी मार्क कर दी है मैंने अटेंडेंस। इसार अहमद,
8989 रोशनी, इसरार अहमद 9094 सबीउद्दीन सबीउद्दीन सभी ने छोड़ दिया है क्या? सभी और सलाकीन मुश्तबा 6 एब्सेंट हो चुकी हैं, सलाकीन की और सभी की भी। इफ्रा जाहिद, इफ्रा जाहिद एब्सेंट, ओके प्रेजेंट इफ्रा, ओके ओके। अब्दुल बारी, रवाहा, शेख जवाद अहमद, हसन यूसुफी, अहमद अली, मोहम्मद उस्मान, उसामा मारूफ, हाफिजा समीन नजर, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ, मोहम्मद अब्दुल राफे, तलहा सिद्दीकी, वहाज, फवाद फैसल, मोहम्मद तौसीक, उसामा शाहिद, मोहम्मद सादिक। ओके क्लास, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। 2:40 हो रहे हैं मेरे पास, हम लोग 3 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 बजे कंटिन्यू करेंगे। आपका नेम आया है सभी, और बहुत दफा कॉल किया मैंने, और आपके नेम पे रुक के मैंने कहा भी था कि क्या आप लीव कर चुके हैं, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा एब्सेंट हो चुकी हैं, 5 ऑलरेडी हो चुकी हैं। ओके चले, फिर मिड टर्म को आके फिर हम क्लास का ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं मिड टर्म से रिलेटेड। ठीक है जी हसनैन, ओके मैं चेक कर लूंगी। 3 बजे फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्लास आफ्टर 20 मिनट।